पाकिस्तान में हुई 21 घंटे की शांति वार्ता के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया। ये बातचीत बहुत अहम मानी जा रही थी क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की उम्मीद थी, लेकिन आखिरी वक्त में बातचीत टूट गई। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वार्ता पाकिस्तान में होने की वजह से फेल हुई। सुनिए विपक्ष इस पर क्या कुछ कह रहा है। इसकी वजह अमेरिका है और स्वाभाविक तौर पे पाकिस्तान की भी भूमिका है, लेकिन उसमें ज्यादा भूमिका अमेरिका की है। सारे विश्व की नजरें हैं और ट्रंप, अमेरिका निश्चित तौर पे एक महान मुल्क है, मगर ट्रंप एक महान राष्ट्रपति यदि होना चाहते हैं तो इस युद्ध में उनको स्टेट्समैन के तरीके से भूमिका अदा करनी चाहिए। उनको नेतन्याहू का भोंपू या उनके निर्देशन में काम करने वाले के बजाय जो है उनको विश्व हित क्या है उसको देख करके काम करना चाहिए और कदम उठाने चाहिए। प्रतिष्ठा का सवाल बनाने के बजाय चीज़ों को कैसे रिजॉल्व हो उस पर बात करनी चाहिए। जबकि एनडीए के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत होने का क्या मतलब था, उस मुल्क की पहल से भला शांति कैसे हो सकती थी। अमेरिका ने 15 प्रस्ताव रखे, ईरान ने 10 प्रस्ताव रखे थे। उन प्रस्तावों में इजराइल बाहर था, लेबनान बाहर था। ऐसे में पश्चिम एशिया में अगर चिरस्थायी शांति चाहिए तो कहीं ना कहीं ईरान, इजराइल, अमेरिका, लेबनान, इन सबको साथ में बैठना पड़ेगा और निश्चित तौर पर उसमें पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं बनती है। हाँ, अगर कोई भूमिका बनेगी तो हिंदुस्तान की भूमिका बनेगी, क्योंकि हिंदुस्तान इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी शक्ति करके स्थापित है। तो हिंदुस्तान की एक भूमिका थी, उस भूमिका को नकार करके जिस तरह से पाकिस्तान जैसे छोटे से जिस देश का एक युद्ध, जिस देश ने हमेशा युद्ध की भाषा की है, जिस देश में सिर्फ हमेशा आतंकवाद की फैक्ट्री रही है, उस देश को आप आगे रख रहे हैं, उस देश को कह रहे हैं आप एक पहल कीजिए, तो निश्चित तौर पर ऐसे शांति प्रस्ताव सिर्फ दिखावे क्यों। जानकारी के मुताबिक अब दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते के लिए लागू सीज फायर का भविष्य भी साफ नहीं है। दोनों देश एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका की सख्त शर्तों के कारण बात नहीं बनी। इस बीच ईरानी नेता भी अमेरिका पर निशाना साध रहे हैं।